साइंटिस्ट, टीचर, डॉक्टर, फायर फाइटर, एस्ट्रोनॉट। मैं खाद वाले से होता हुआ मंडी से कुछ घर का सामान ले आऊं। पापा पापा। हाँ बेटा। मैं बड़े होके क्या बनूं? तू ऐसा कर, आज के दिन मेरे साथ रह, फिर तेरा जो मन करे वो बन जाना। और शाम को तेरे भारत भैया भी आ जाएंगे, उनसे ही पूछ लेना। चल। हाँ बस भैया, हाँ यही रोक दो बस। चल चुटकी। भैया आप कुछ देर यहाँ रुके, हम जरा कुछ सामान खरीद ले। ठीक है भाई साहब। अरे भाई साहब, हाँ वो ना मेरे रिक्शे की बैटरी डाउन है, तब तक आप ऐसा करें अपना काम कर लें और मैं स्टेशन से बैटरी बदलवा के यूं आया। ठीक है भैया, चल चुटकी। राम राम भाई साहब। अरे राम 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 भाई, आओ। ये सामान निकाल दीजिए। 10 बोरी बिनोला, 6 बोरी यूरिया। अरे ये क्या भाई साहब, ये तो टिड्डी भगाने के लिए है, अभी से क्या जरूरत पड़ गई? भाई साहब ये जल्दी ही सबको लगेगा, स्टॉक भरपूर मंगा लेना। लेकिन पापा आपको कैसे पता? आसान है चुटकी, ये देख। इस ऐप की मदद से हम किसान भविष्य के खतरों को पहले ही भाप सकते हैं और उनके लिए तैयार रह सकते हैं, समझी? ये लीजिए भाई साहब। 15,200, पर मेरे पास तो सिर्फ 2,000 है। अरे भाई साहब, जय किसान है ना, जय किसान ऐप आप जैसे किसान भाइयों को देता है खाद, बीज और जरूरी सामान खरीदने के लिए सिर्फ 10 मिनट में लोन। अभी आप ये 2,000 रुपए दे दीजिए, बाकी फसल कटने के बाद। ये लीजिए। मैं भी बड़े होके कुछ ऐसा करूंगी जिससे ऐसे लाखों किसानों को मदद कर सकूं। ये लीजिए भाई साहब, जय किसान ने कर दिया आपका काम। अरे वाह। और आपका सामान मैं घर पहुंचवा दूंगा। घर नहीं, खेतों में। खेत में? अरे जयंत। जी भैया जी। अरे तेरा ऑयलर खेत में सामान पहुंचा देगा क्या? ऑयलर का ऑटो है भैया जी, चुटकियों में पहुंचा देगा खेत में सामान। ये लीजिए भाई साहब, ये काम भी कर दिया ऑयलर ने आपका। धन्यवाद भाई साहब। अच्छा, राम राम। राम राम। चल छुटकी। भैया 1 लीटर दूध और दे दो आज। भरत भाई आने वाले हैं के? भाभी आज ना दे पाऊंगा, सुबह पूरा कर जाऊंगा। क्यों? आपके पास तो बहुत दूध होता था, इतना कि आप बेच भी नहीं पाते थे। अरे फिर राजेश भाई ने तो मुझे स्टेलर ऐप के बारे में बताया। स्टेलर नहीं, स्टेला ऐप। वही भैया, अब दूध बिकने में कोई झंझट ना है और सारा दूध उचित दामों पे बिक जाता है और सारे के सारे पैसे मेरे खाते में सीधे। ये देखो पर्ची, देखो भैया। लो। अच्छा जी, राम राम। अच्छा, राम राम। फिर तो मुझे बड़े होकर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ऐसे लाखों दूध वाले भैया की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। भारत भैया। चुटकी। पापा कहाँ है? वहाँ। चलो। नमस्ते। नमस्ते भाई। पापा नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। किसी चाल रही है तेरी नौकरी? बहुत अच्छी चल रही है पापा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अरे नौकरी कहाँ पे लगी बेटा भारत? शहर के बड़े अस्पताल में एडमिनिस्ट्रेटर है छोरा। अरे वाह, क्या जुगाड़ लगाया फिर? आसान है चाचा। विरोहन से हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा किया और इसकी सहायता से हम हॉस्पिटल लैब टेक्नीशियन या ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में डिप्लोमा या बैचलर्स भी कर सकते हैं। और चाचा जी, नौकरी की गारंटी तो है ही। मिठाई खाओ आप चाचा जी। अरे बेटा, मिठाई तो मैं भी लेके आया था। कोई गुड न्यूज है क्या चाचा? हाँ बेटा, गुड न्यूज ही है। मेरी बात सुनो। पहले हमारे कारखाने में बिजली का बिल लगभग 75,000 रुपये आता था। फिर भाई साहब ने कहा तो हमने एरम से लोन लिया और छत के ऊपर सोलर लगवा लिया और अब वही बिजली का बिल पहले से लगभग आधा हो चुका है।
तो इसी खुशी में मैं आधा किलो पेड़े लेकर आया हूँ। लो भाई साहब। बिजली का बिल आधा हो गया है, इसलिए सिर्फ आधा किलो पेड़े लेकर आए हो है? अच्छा भाई साहब नमस्ते। अच्छा नमस्ते। पापा क्या हुआ पापा? तू जानता तो है इनकी शुगर की प्रॉब्लम, और कितने दिन हो गए चेकअप भी नहीं करवाया। 1 मिनट पापा। ये क्या है बेटा? ये जादू है पापा, इसको कहते हैं बीटो। बीटो की मदद से हम घर बैठे ही फ़ोन से अपना शुगर टेस्ट कर सकते हैं, और अगर शुगर हाई हुआ तो देश के बड़े डॉक्टरों से सलाह भी ले सकते हैं। अच्छा हाँ, अब बीटो है तो कभी भी टेस्ट कर लेंगे। तो पापा आप मिठाई खाओ, और अगर शुगर हाई हुआ तो देश के डॉक्टरों से सलाह भी ले लेंगे। तो आप बस मिठाई खाओ। हाँ सिर्फ एक। शहर जाकर हमारा बेटा बहुत होशियार हो गया है। वैसे भैया अपनी छोटी बहन के लिए क्या लाए? चुटकी तेरे लिए तो मैं कुछ नहीं लाया। तुझे भला कैसे भूल सकता हूँ मैं? तेरे लिए लाया हूँ मैं, देख, नया फोन। नया फोन? हाँ ये ऑनलाइन स्टडीज के लिए, समझी? ले। पर बेटा इतना महंगा फोन कैसे लिया? आसान है माँ, कैशिफाई से लिया। एकदम नए जैसा है, लेकिन नए से काफी सस्ता। कैशिफाई से हम फोन खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं माँ। देखो कुछ सीखो अपने बेटे से, अपने फोन से कितने कमाल के काम कर रहा है। और एक आप हो, दिन रात पता नहीं इस फोन में क्या देखते रहते हो। हाँ पापा देख लो मम्मी क्या कह रही हैं। अरे बेटा स्टेज ऐप देखता रहता हूँ। स्टेज ऐप के कंटेंट हैं इतने कमाल के, अपने पसंदीदा शो वो भी अपनी बोली में। हाँ माँ, स्टेज तो मैं भी देखूं। ये देखो कितने बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम हैं। पापा ने तो कहा था कि जब अनजान शहर में अपनों की ज्यादा याद सतावा ना, तो अपनी बोली में अपने शोज देख लियो। तो बस देखूं। अरे माँ आपको भी स्टेज देखना चाहिए, आपकी खातर मैं टीवी पर कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है? वैसे भैया एक सरप्राइज तो माँ के पास भी है आपके लिए। क्या? तेरी माँ ने किराने की दुकान खोली है। दुकान? ये ले, ये दुकान खोली है तेरी माँ ने। इसकी क्या जरूरत थी माँ? अब तो मैं भी कमाने लग गया हूँ। ऐसी बात नहीं है बेटा, दरअसल अपने यहाँ लोगों को शुद्ध और असली सामान सही दाम पर मिलता ही नहीं था। लोग परेशान थे, बस इसीलिए मैंने लोगों की सहायता करने के लिए खोली है दुकान। तेरी माँ किसी स्टार्टअप फाउंडर से कम है के? लेकिन माँ इस दुकान में बेचने के लिए आप सामान कहाँ से लाएंगी? अरे उसके लिए अपना क्लब है ना, देख अपनी दुकान भी ऐसे ही दिखेगी। जो भी सामान हम सिलेक्ट करेंगे सीधा हमारी दुकान में पहुंच जाएगा, और सामान की शुद्धता की पूरी गारंटी। और कितना सामान तो अपना क्लब ने भेज भी दिया, और ये सब मुझे तेरे बापू ने बताया। बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान बना देते हैं पापा। बेटा मुश्किलों को आसान मैं नहीं, भारत के कोने कोने में हर रोज शुरू हो रहे हजारों स्टार्टअप्स बनाते हैं, जो अपनी लगन और मेहनत से हमारी हर जरूरत को पूरा कर रहे हैं। फिर तो मैं भी बड़े होके जरूर कोई ऐसा स्टार्टअप शुरू करूंगी, जिससे हमारी लाइफ हो जाएगी और भी आसान। जो मुश्किलों को आसान बनाने की हिम्मत रखते हैं, जो तूफानों से टकराने का जिगर रखते हैं, जो भारत को मजबूत बनाने का इरादा रखते हैं, ऐसे स्टार्टअप्स के सपनों को पंख लगाने और हर कदम पर उनका साथ निभाने की जिद रखता है ब्लूम वेंचर्स।